हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू एस्पर गाइडेंस एकेडमी इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग कुछ और प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या। देखिए, फर्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? ऑन का यूज़ हम लोग करते हैं के ऊपर या किसी चीज़ पर के लिए, ठीक है। जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ होता है तो उसके लिए हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक। और फिर दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग ऑन का यूज़ तब करते हैं किसी डेट और डे के पहले, ठीक है, बिफोर डे एंड डेट। जब कोई हमें दिन या तारीख बतानी होती है तो उसके पहले भी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन कहाँ रखा हुआ है? ऑन द टेबल, ठीक है। जो पेन रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक। तो एक ऑब्जेक्ट है हमारा पेन और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा टेबल, ठीक है। तो पेन को हम लोग किसके ऊपर रखे हैं? टेबल के ऊपर, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखे हैं। तो इसके लिए पर किसी चीज़ के ऊपर होने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? ऑन, ठीक है। इस सेंटेंस में पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, पेन रखा हुआ है कहाँ पर? ऑन द टेबल, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होता है तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे सेकेंड एग्जांपल हमारा, पुट द बुक ऑन द टेबल। किताब को कहाँ पे रखना है? ऑन द टेबल। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेबल के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑन का जब हम लोग यूज़ करते हैं तब कोई एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल टच होता है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में क्या? दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास। वो कहाँ बैठे हुए हैं? ग्रास पे, ठीक है। दे आर सिटिंग, वे लोग बैठे हुए हैं कहाँ पर? ऑन द ग्रास, ठीक है, घास के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक। तो जब कोई किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है तो हम लोग उसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं, जैसा कि इन सेंटेंस में क्या हो गया है, ठीक है। और दूसरा देखिए हमारा, बिफोर डे एंड डेट। डे और डेट के पहले कैसे यूज करते हैं? ही कैम ऑन मंडे। वो कब आया? मंडे को आया, ठीक है। यहाँ पे ऑन का जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? को आया, ठीक है। ही कैम ऑन मंडे। तो मंडे क्या है हमारा? मंडे हमारा डे है। डे को बताने के हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे ऑन का यूज़ कर रहे हैं। ही कैम, वो आया, कब आया? ऑन मंडे, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे वेंट ऑन 10 अप्रैल। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग डेट बता रहे हैं। वे लोग गए, दे वेंट, वे गए, कब गए? ऑन 10 अप्रैल, ठीक। वैसे लास्ट एग्जाम्पल है, ही हैड कम ऑन 20 दिसंबर 2019, ठीक है। वह आया, कब आया? ऑन 20 दिसंबर 2019, 20 दिसंबर 2019 को वह आया, ठीक। तो ये रहा हमारा ऑन का यूज़। वैसे ही अपॉन होता है। अपॉन का यूज़ भी हम लोग करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि ये जो होता है ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है, बट ये जो होता है ये मूविंग अवस्था में होता है, मतलब गतिशील अवस्था में होता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, द डॉग जम्प अपॉन द टेबल। डॉग क्या किया? जंप किया, ठीक है। यहाँ पे जंप अपॉन द टेबल, यहाँ पे डॉग क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, ठीक है। जंप यानी मूव कर रहा है, कहाँ पे? अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर। तो जब कोई वस्तु मूविंग अवस्था में होता है, फिर गतिशील अवस्था में होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ न करके अपॉन का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, स्टैंड अपॉन द बेंच। यहाँ पे खड़े होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। स्टैंड अपॉन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये वो हमारा ऑन एंड अपॉन का यूज। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा ओवर एंड अबव। ओवर मीन्स भी क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ से ऊपर या फिर अधिक शो करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑन का भी यूज़ हम लोग कर रहे थे किसी चीज़ के ऊपर या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर था तब, और यहाँ ओवर का भी यूज़ कर रहे हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ऑन था वो हमारा क्या था? जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर था और बिल्कुल टच था, ठीक है, बिल्कुल समीप था, तब हम लोग ऑन का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे ओवर तो हम लोग यूज़ करेंगे किसी चीज़ के ऊपर के लिए, बट वो फुली टच नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट रखिएगा कि जो हम ओवर होता है
वो भी यूज किया जाता है किसी चीज़ के ऊपर के लिए, बट कोई ऑब्जेक्ट जो होता है या फिर कोई वस्तु होगी वो दूसरे वस्तु से बिल्कुल टच नहीं होगी, ठीक है, वो उसके ऊपर होगी। देखिए जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पर, देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हैंड, ठीक है, उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर, ठीक है, कहाँ पर, सिर के ऊपर क्या था, एन अम्ब्रेला, एक छाता था। देयर वॉज एन अम्ब्रेला, एक छाता था, कहाँ था, ओवर हिज हैंड, ठीक है, उसके सिर के ऊपर था। तो सिर के ऊपर था इसका मतलब वो सिर से बिल्कुल टच नहीं होगा, ठीक है, जब भी अम्ब्रेला होगा सिर के ऊपर होगा तो कुछ दूरी में होगा, डिस्टेंस में होगा, बिल्कुल टच नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है ऑन और ओवर में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ओवर 60, वह 60 से ऊपर है, ठीक है, ही इज़ ओवर 60, यहाँ पे एज बताया जा रहा है, क्या है वो, 60 से ऊपर है, ठीक, ओवर 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, यहाँ पे एक ब्रिज है, एक पुल है, किसके ऊपर, नदी के ऊपर। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, जो ब्रिज होता है वो नदी के ऊपर होता है, वो नदी से बिल्कुल टच नहीं होता, ठीक है, नदी और ब्रिज के बीच में कुछ न कुछ दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। ये देख लीजिए, हिज लेक्चर पास ओवर माई हेड, ठीक, उसका लेक्चर यानी उसका भाषण पास्ट ओवर, ऊपर चला गया, कहाँ से, माई हेड, मेरे सर से, ठीक है, इसके सर को भी बिल्कुल टच नहीं किया, मतलब उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ किए हैं, ओवर का यूज़ किए हैं, ठीक है। हिज लेक्चर, उसका भाषण पास्ट ओवर, ऊपर चला गया, माई माइंड, मेरे सर से, ठीक। जब हम लोग को किसी का कोई लेक्चर या कोई क्लास नहीं समझ में आता है या कोई बात नहीं समझ में आता है, तब भी हम लोग यूज़ करते हैं ऐसा सेंटेंस, हिज लेक्चर पास्ट ओवर माई हेड, मेरे सर से ऊपर चला गया। यहाँ देखिए, एबव का यूज़ कब करते हैं हम लोग, एबव का यूज़ हम लोग करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर होती है, बट कब, लिस्ट में कोई सूची होती है, उसमें किसी का नाम देखना होता है, किसी का नाम किसी के ऊपर होता है, तब हम लोग एबव का यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों ने पढ़ा है नाउन में, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, माई नेम इज़ एबव हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम के एबव है, यानी ऊपर है, मेरा नाम, माई नेम इज़ एबव हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है, एबव है। यहाँ पे देखिए, मनी इज़ एबव लव, यहाँ पे लव क्या है, लव हमारा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ हमने बताया एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एबव का। मनी इज़ एबव, पैसा एबव है किससे, लव से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ओवर एंड एबव का यूज। देखिए, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा ऑफ। ऑफ का यूज़ हम लोग काके की के रेफरेंस में करते हैं, और ये क्या करता है, ये शो द रिलेशन, ये संबंधों को बताता है, किसी पर्सन के बीच में या किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से क्या रिलेशन है उसको शो करता है। और सेकेंड, ये किसी मटेरियल का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं या फिर उसके माप को बताते हैं कि वो चीज़ कितना है या कितने केजी का है, तब हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। और थर्ड है हमारा रीज़न, जब हम लोग किसी चीज़ के होने का रीज़न बताते हैं कि किस कारण से कोई चीज़ हुआ, तो हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ही इज़ द ब्रदर ऑफ राम, वह राम का भाई है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ क्या शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है, सो द रिलेशन। ही इज़ द ब्रदर, वो है क्या है, ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई है, तो उसका राम से क्या संबंध है, भाई का, ठीक है, ये ऑफ शो कर रहा है, ऑफ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राम वॉज द सन, राम था सन ऑफ दशरथ, राम किसके लड़के थे, दशरथ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राम का रिलेशन दशरथ से शो कर रहा है, ठीक है। ये जो ऑफ है वो राम का रिलेशन किससे शो कर रहा है, दशरथ से, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, ही बॉट, उसने खरीदा अ किलो ऑफ शुगर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुगर का माप बताया जा रहा है, ठीक है। उसने कितना शुगर खरीदा, अ किलो, ठीक है। तो ही बॉट अ किलो ऑफ शुगर, 1 किलो चीनी उसने खरीदा। ही डाइड ऑफ कॉलरा, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ही डाइड, वह मर गया, किससे मर गया, उसके मरने का क्या रीज़न था, कॉलेरा, हैजा से वो मर गया,
ठीक है, इस बीमारी की वजह से वो मर गया। तो यहाँ पे ऑफ क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ऑफ रीजन को शो कर रहा है। ठीक, तो ऑफ का यूज़ हम लोग करते हैं किसी सेंटेंस में जब का होता है या फिर की होता है या फिर के आता है उसके लिए करते हैं। ठीक, और वो का के जो होता है वो या तो किसी पर्सन के बीच में या किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या रिलेशन उसको शो करता हो, या फिर किसी वस्तु का या फिर मटेरियल का मेजरमेंट बताता हो, उसका माप कितना है क्या है, या फिर रीजन बताता हो, तब हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा टू। ठीक है, टू का यूज़ हम लोग को और तक के लिए करते हैं। फिर टू का यूज़ हम लोग जगह या दिशा बताने के लिए करते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु का या जब किसी चीज़ की जगह या दिशा बताना होता है तो हम लोग टू का यूज़ करते हैं। फिर टू का यूज़ हम लोग तुलना करने में करते हैं और समय के रेफरेंस में टाइम के रेफरेंस में यानी समय के भाव में किया जाता है। ठीक है, तो टू का यूज़ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू द ऑफिस। आई एम गोइंग में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, टू द ऑफिस, ऑफिस को जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस क्या है, ऑफिस हमारा कोई प्लेस है, जगह है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑफिस को बताने के लिए किसका यूज़ किया है, टू का। ठीक है, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, कहाँ, टू द ऑफिस। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, कहाँ, टू द स्कूल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, जगह या दिशा बताया जा रहा है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई प्रेफर वर्किंग एट होम टू ऑफिस। मैं ऑफिस से ज़्यादा घर पे काम करना पसंद करता हूँ। ठीक है, आई प्रेफर यानी पसंद करना होता है। ठीक है, आई प्रेफर वर्किंग मैं काम करना पसंद करता हूँ, कहाँ पर, एट होम टू ऑफिस। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ऑफिस का कंपेयर घर से किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे घर और ऑफिस में तुलना किया जा रहा है और यहाँ पे घर पे काम करना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ठीक है, आई प्रेफर वर्किंग एट होम टू, तो टू यहाँ पे क्या कर रहा है, टू होम और ऑफिस में कंपेयर कर रहा है। ठीक है, आई प्रेफर वर्किंग एट होम टू ऑफिस, ऑफिस की जगह पे मैं घर पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यानी ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इट इज़ 10 to 5। ये क्या है, ये टाइम बता रहा है। इट इज़ 10 to 5 5 बजने में, इट इज़ 10 यानी 10 मिनट बाकी है किसमें, to 5 5 बजने में। ठीक है, यहाँ पे टाइम के रेफरेंस में बता रहा है, यहाँ पे हम लोग टाइम के रेफरेंस में टू का यूज किए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है इट इज़ 10 10 मिनट बाकी हैं, टू का यूज हम लोग बाकी के लिए किया है। ठीक है, इट इज़ 10 10 मिनट बाकी हैं किसमें, to 5 5 बजने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाकी के लिए टू का यूज किए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने टू का यूज टाइम के रेफरेंस में किया है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए आई शैल बी एट होम, मैं घर पे होऊंगा या फिर रहूँगा, आई शैल बी है। ठीक है, मैं घर पे होऊंगा फ्रॉम 9 to 11 o'clock, कब से कब तक, 9 बजे से 11 बजे तक। तो यहाँ पे हम लोगों ने तक के लिए किसका यूज किया है, टू का यूज किया है। आई शैल बी मैं होऊंगा एट होम घर पर, फ्रॉम 9 to 11 o'clock। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है, बट ये एग्जांपल हमने लिया है तक को बताने के लिए, कितने बजे तक, 11 बजे तक, to 11 o'clock। ठीक है, तो ये यूज़ रहा हमारा टू का। टू का यूज़ हम लोग करते हैं जब जगह या दिशा बताना होता है, जब किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से तुलना करना होता है, या फिर टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, जब समय बताना होता है तब हम लोग टू का यूज़ करते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा एमंग एंड बिटवीन। ठीक है, ये दो अलग प्रीपोजिशन है बट इनका मीन्स एक ही होता है, इन दोनों के मीन्स होता है बीच में। ठीक है, एमंग मीन्स भी होता है बीच में और बिटवीन मीन्स भी होता है बीच में, बट इनका यूज़ हम लोग अलग अलग करते हैं। देखिए बिटवीन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब किसी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के साथ यूज किया जाता है बिटवीन, और एमंग का यूज़ हम लोग करते हैं जब 3 या 3 से अधिक लोग होते हैं, तब हम लोग एमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड अली। ठीक है, रवि एंड अली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन की बात की जा रही है। यहाँ पे रवि और अली के बीच में क्या है, फ्रेंडशिप है यानी दोस्ती है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, बिटवीन का। ठीक, देयर इज़ फ्रेंडशिप दोस्ती है किसके बीच, रवि एंड अली के बीच।
ठीक है। तो बिटवीन का यूज किया गया है 2 पर्सन के लिए, रवि एंड अली के लिए। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, देयर इज़ फ्रेंडशिप अमंग रवि, अली एंड राजू। ठीक, जब 3 या 3 से अधिक लोगों की बात करते हैं तब हम लोग अमंग का यूज करते हैं। यहाँ पे रवि, अली एंड राजू तीनों के बीच में क्या है, फ्रेंडशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे या अमंग का यूज़ करेंगे। देखिए ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूट दिस बनानास अमंग द बॉयज़ ऑफ योर क्लास। इन केलों को कहाँ बांट दो, अमंग द बॉयज़ ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के बच्चों के बीच में इन केलों को बांट दो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ की बात की गई है। ठीक है, 2 लड़कों की बात नहीं की जा रही है, ना 3 लड़कों की बात की जा रही है, यहाँ पे 3 से अधिक लड़कों की बात की जा रही है। बॉयज़ ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के सभी लड़कों के बीच में अमंग क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट दिस बनानास, इन केलों को बांट दो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। यह है, इट इज़ यह है, बिटवीन किसके बीच में, यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे। यहाँ पे 2 पर्सन की बात की जा रही है। जब हम लोग 2 पर्सन की बात करेंगे तब हम लोग वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब किसी 2 पर्सन या 2 वस्तु की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे, और जब 3 या 3 से अधिक पर्सन या फिर वस्तु की बात की जाएगी तो वहाँ पे अमंग का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा अमंग एंड बिटवीन। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं बट इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए हमने इनको साथ में लिया है। ठीक है, देखिए बिसाइड मीन्स होता है किसी चीज़ के बगल में या किसी चीज़ के समीप, ठीक है, पास। और बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, के अतिरिक्त। इनके स्पेलिंग में बस एक एस का डिफरेंस होता है, ये बिसाइड होता है और यहाँ पे बिसाइड्स होता है। ठीक है, यहाँ पे एस लग जाता है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल में, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वो बैठी हुई है कहाँ पे, बिसाइड हर मदर, अपने माँ के पास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बिसाइड का यूज़ किए हैं बगल में या समीप के लिए। ठीक है, शी वॉज सिटिंग, वो बैठी हुई है कहाँ, बिसाइड हर मदर, अपनी माँ के बगल में या अपने माँ के पास। ठीक, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, योर काऊ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। तुम्हारी गाय ग्रेजिंग कर रही है यानी चल रही है कहाँ पे, बिसाइड माई फील्ड, मेरे खेत के बगल में या खेत के पास। ठीक है, वैसे ही बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। ठीक है, किसी चीज़ के अलावा, अतिरिक्त यानी अलावा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, सी हैड नो वन बिसाइड हर मदर, उसके माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। ठीक है, सी हैड नो वन, उसका कोई नहीं था, नो वन कोई नहीं था, बिसाइड हर मदर, उसके माँ के अलावा। ठीक, इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, किसके अतिरिक्त, उसकी माँ के अलावा या उसके माँ के अतिरिक्त उसका कोई नहीं था। ठीक है, वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त या फिर इसके अलावा, आई वॉन्ट 2 अदर बुक्स, मैं 2 किताबें और चाहता हूँ। ठीक है, बिसाइड दिस, इसके अलावा, आई वॉन्ट 2 अदर बुक्स, मैं 2 किताबें और चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बिसाइड मीन्स होता है बगल में, इन दोनों में डिफरेंस मीनिंग में होता है। ठीक है, एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड्स होता है। एक बिसाइड मीन्स बगल में या किसी चीज़ का समीप, और दूसरे बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। ठीक, इन एडिशन टू। ठीक है, हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।